प्यारे बच्चों, राजपूत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पढ़ेंगे क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स मैथ एक्सरसाइज 13.1 5 अक्टूबर पेज 105 क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रम से 2.1 और 4 मीटर हो तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर हो तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास का मतलब एक कपड़ा होता है, पूरे तंबू को बनाने में कितना कपड़ा चाहिए उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साथ ही 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कपड़े की जो लागत है, कपड़ा कितने रुपए का मिलेगा उसका मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है, यानी कि नीचे का जो आधार है नीचे का उसे कैनवास से नहीं ढका जाएगा, क्योंकि जो जमीन पर टिक गया उसको थोड़ा ढका जाएगा, ऊपर का भाग ढका जाएगा। तो देखिए कोई ये तंबू है, नीचे का भाग ये बेलनाकार है, ठीक है, और ऊपर ये शंकुआकार है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 4 मीटर और इसकी जो व्यास है वो 2.1 मीटर, ये इसका व्यास हो गया, और शंकुआकार भाग की तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर हो गई। ठीक है, तो इस कपड़े इसको ढकने वाला कपड़ा जो है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ, शंकुआकार भाग का वक्रपृष्ठ, बाद में दोनों को जोड़ देंगे तो वो इस पूरे कपड़े का क्षेत्रफल आ गया। रुपए के लिए फिर लास्ट में रुपए को गुणा कर देंगे। तो आइए करते हैं हल। हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चित्र बनाएंगे पहले। कोई शंकुआकार तंबू है, नीचे से बेलनाकार है, तो देखिए ये कोई बेलनाकार नीचे से तंबू है। इसकी जो ऊंचाई है यहां से यहां तक वो 4 मीटर है और ये ऊपर कुछ शंकुआकार है। ये वाला भाग इसका शंकुआकार है। इस तरह से ये बेलन बन गया है। ठीक है, इसका पूरा व्यास 2.1 मीटर है और शंकुआकार भाग की तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर है। ठीक है, इसमें प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 4 मीटर और त्रिज्या देखिए, जब व्यास 2.1 मीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी? 2.1/2 मीटर, यानी कि व्यास की आधी। तो बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ क्या होगा? ठीक है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ ये निकाल लेंगे। तो 2πRH इसका सूत्र होता है बेलन के वक्रपृष्ठ का, 2 गुणा 22/7 और R का मान है 2.1/2 गुणा H का मान है 4। इससे इसको काट दो, 2 दूनी 4, इससे इसको काट दो 0.3 बार, तो ये हो गया 2 गुणा 22 गुणा 0.3 गुणा 2, 22 दूनी 44 गुणा 3 दूनी 0.6, तो कर लो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, एक से पहला पॉइंट, तो 26.4 वर्ग मीटर। तो देखिए बेलनाकार भाग पे जो कपड़ा लगेगा वो 26.4 वर्ग मीटर लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं शंकुआकार भाग की। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है शंकुआकार भाग की त्रिज्या, शंकुआकार भाग की त्रिज्या R वही 2.1/2 मीटर, तिरछी ऊंचाई L बराबर 2.8 मीटर
तब इसका वक्रपृष्ठ कितना होगा? शंकु का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एल, वो सॉरी पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 2.1/2, एल का मान 2.8। इससे इसको काट दो, एक ही खाना एक, वो दो ही खाना 2 और चौक 8, इससे इसको काट दो। तो ये आ गया है 22 गुणा 0.3 गुणा 1.4। तो इन सब की जब गुणा करेंगे तो 22 दिया तो हो गया 66, यानी 6.6 और 1.4 इसकी गुणा करेंगे 14 छंग 84 का 4 हासिल लगेगा 1, ठीक है। और 14 छंग 84 और 8 92, 2 से पहला पॉइंट आवेगा वर्ग मीटर, ठीक है। अतः कुल वक्रपृष्ठ कितना हो गया? कुल वक्रपृष्ठ हो गया 26.4 तो बेलन का हो गया प्लस, और 9.24 हो गया इसका। तो ये आ गया कितना? 4 और 2 6, 26 और 9 कितने हो गए? 35। तो 35.64 वर्ग मीटर कपड़ा लगेगा, कपड़ा चाहिए आंसर। अब हम लागत निकाल लेंगे, कपड़े की लागत, ठीक है। तो वो कैसे है? कुल क्षेत्रफल गुणा 1 वर्ग मीटर का मूल्य। कुल कितने वर्ग मीटर है तुम्हारे पास? 35.64 है, और 1 वर्ग मीटर का मूल्य कितना है? 500 रुपये। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 छंग 30 और 2 32 का 2 हासिल लगे 3, 5 पंजे 25 और 3 28, 5 दिया 15 और 2 17, डबल 0 और 2 से पहले पॉइंट। तो ये हो गया 17,820 रुपये। इतने रुपए खर्च होंगे आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट दिया गया है। तो शेष बचे ठोस का निकटतम सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। तो देखिए सवाल में दिया है ऊंचाई कितनी है, ये कोई बेलन है, और इसकी जो ऊंचाई है वो दी है 2.4 सेमी, ठीक है। ये कोई बेलन है, इसकी ऊंचाई है 2.4 सेमी, ठीक है। बेलन की ऊंचाई देंगे आप 2.4 सेंटीमीटर, व्यास है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो गई यहाँ से? आर का मान 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें से इसी ऊंचाई, इस बेलन में से इसी ऊंचाई का एक शंक्वाकार खोल काट रहे हैं हम, ये काट दिया, ठीक है। इसी ऊंचाई का हम एक शंक्वाकार खोल काटते हैं इसमें के अंदर से, इसी ऊंचाई का ये, ठीक है। ये शंक्वाकार खोल काट दिया, तो शेष बचे, इसी ऊंचाई का शंक्वाकार खोल काट दिया है, तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पूरे क्षेत्रफल में से कटे हुए शंकु का क्षेत्रफल घटा दो तो बचे हुए का रह जाएगा, ठीक है। तो बेलन का व्यास हमने ऊपर लिख दिया था, ऊंचाई भी ऊपर लिख दी थी, ठीक है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ निकाल लें आप। बेलन का वक्रपृष्ठ ये क्या होता है? ये होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। 2 गुणा 22/7, आर का मान 0.7 और एच का मान 2.4, 7 से 7 0.1 बार कट गया। 22 दूनी 44, का न 44, 4.4 और 2.4, ठीक है। इसकी गुणा करेंगे तो ये आवेगा देखिए काम कीजिए आप, ये पाई का मान मत खोलिए यहाँ,
यहाँ पाई का मान पाई ही रहने दीजिए, ठीक है। दोबारा करेंगे इसको, यहाँ पे देखेंगे, इसे ऐसे रहने दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे 2 पाई और आर का मान है 0.7 और एच का मान है 2.4, इसे रहने दीजिए। तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, ठीक, और 2.4 पाई, ऐसे रहने दें। तो ये आएगा 14 चौका 56, तो 33.36 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम शंकु का वक्र प्रस्थ निकालेंगे, और शंकु का वक्र प्रस्थ निकालने के लिए हमें पहले शंकु की एल का पता करना है। तो शंकु की एल ये निकलती है वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। तो एल बराबर, तो एच कितना है वर्गमूल में रखेंगे एच का मान। तो ये शंकु की एच है, ये आर है 576, 7 7 49, 2 से पहला पॉइंट 2 से पहला पॉइंट, दोनों को जोड़ेंगे 6.25, इसका वर्गमूल आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अब आप शंकु का वक्र प्रस्थ निकाल लेंगे। शंकु का वक्र प्रस्थ होता है पाई आर एल। तो इसी प्रकार से पाई ऐसे रहने देंगे, आर का मान रखेंगे 0.7 और एल का मान आ गया 2.5। 25 सत्ते होते हैं 175 वर्ग सेंटीमीटर। 25 सत्ते 175, 1.75 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब एक चीज और बची है, आधार। आधार है इसका गोलाकार, तो आधार का क्षेत्रफल और निकाल लेंगे। आधार का क्षेत्रफल हो गया 0.49। तब पूरे ठोस का क्षेत्रफल, तो सब जोड़ देंगे इसमें। कितना कितना आया, पहला आया 33.36 पाई प्लस 1.75 पाई और प्लस के 0.49 पाई। सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा, सबको जोड़ेंगे तो 5.6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब पाई का मान खोल दीजिए, तो 22/7, 7 अट्ठे 56, 22 अट्ठे 176, एक से पहला पॉइंट आ गया वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर आंसर। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल पढ़ाएंगे, ठीक है। वीडियो सभी बच्चे देखें, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।